ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। वंदितो दोघाइकं विमलम् पडमामि वर्तमानं तिथ्यं धम्मस्य गतारम् विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारम् रहत सकल संगम संयमासक्त चित्तम् सूनय निपुण भावं ज्ञाति तत्व प्रपंचम् जन्म मरण भीतुं सद्गुरु नौमि नित्यम् जन्म मरण भीतुं मम गुरु नौमि नित्यम् जन्म मरण भीतुं विशुद्ध गुरु नौमि नित्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुडम्। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदि ब्रह्मा आदि विष्णु भूतनाथ भगवान की, वर्तमान ससनक महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भवन विमल महाराज की, आचार्य भवन विभव सागर जी महाराज की, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि माहुलिंग विराजों की, जैन धर्म की। भब्बर आत्माओं, हम सभी अपने जीवन को उत्कृष्ट से परम उत्कृष्ट बनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। हम अपने जीवन में कई प्रकार के नाना प्रकार के कर्म करते हैं और कर्म करते करते यह नहीं सोचते कि उसका फल क्या होगा। कोई व्यक्ति अपने आप को सबसे शुद्ध समझता है कि मैं शुद्ध हूं, लेकिन वह यह नहीं देखता कि वह कार्य क्या कर रहा है। कार्य ऐसा कार्य कर रहा है कि जिससे आपकी परम टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा अशुद्ध हो रही है। लेकिन हम सोचते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं वह सब शुद्ध के लिए कर रहे हैं, कि हम शुद्ध हैं, हम ही शुद्ध हैं। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, आधे आधे से ज्यादा लोग तो शादीशुदा होंगे। घर में कभी लड़ाई होती है तो आपके जो सामने वाला पक्ष होता है, यानी आपका विपक्ष, क्या कहता है आपसे? क्या कहता है? माची वाले भैया, गलती हमारी नहीं तुम्हारी है। बोलते कि नहीं बोलते? हाओ के नहीं, लगा थे ये बुंदेलखंडी नहीं है। हाओ के नहीं, हाओ ना, यानी सामने वालों की थे कि हमारी कोई गलती नहीं है, गलती तो तू ही है, तूने पूरी गलती करी है। कीत के नहीं कीत ना, कारण क्योंकि हम अपने इलाज में पूरा निरख शुद्ध मानत कि हम ही शुद्ध हैं, दूसरों तो है ही नहीं है। यानी सबसे शुद्ध हम और दूसरों पूरा अशुद्ध है। तो ये रामायण की चौपाई है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल चाखा। यदि आपने बुरे हो आम, क्या बुरे हो? आम बुरे हो तो कह रहे हो कि निमोली मिल जाए, तो अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, निमोली क्या को मिलेगी। और बुरे हो बबूल के कांटे,
बबूल बो रहे हो तो क्या मिलेंगे? बबूल ही मिलेंगे कि आम मिलेगा? तो अपने जीवन में आप जैसा जैसा कर्म करोगे वैसा वैसा फल मिलेगा। एक बार की बात है, एक अम्मा थी, बुंदेलखंड की अम्मा तो बहुत होती, होत के नहीं होत, होत ना। तो एक अम्मा हती, तो ओको रोज को कार्यक्रम हतो कि अपने साथ अपनी घरे रोटी बनाती। तो रोटी अपने यहाँ तो रोटी बनती, तो अब तो रोटी सब फ्रिज में जाती है, जाती कि नहीं जाती? बासी रोटी बची तो फ्रिज में डाल दो, फिर कटिंग करके फिर तल दो और फिर खिला दो। होत के नहीं होत का है भाई? हाउ ना। अब तो घर में ना कुत्ता की रोटी बची, ना गज्जा की रोटी बची, न नीचे की रोटी बची, न भिखारी की रोटी बची। सब भिखारी कुत्ता सब अपने ही बन गए, सब बन गए। जैसे जैसे आप भोजन करोगे वैसे वैसे आपका काम। अब वो अम्मा थी, अम्मा क्या करती कि 2 रोटी बनाती, उनमें थोड़ी सब्जी रखती और अपनी खिड़कियां रख देती। इतनी अच्छी अम्मा, सोचती थी कोई भूखा आएगा वो उठा के खा के चला जाएगा। वो रखती, खुदा ना खास्ता एक ऐसा व्यक्ति था, ऐसा भिखारी था, वो हर दिन उसी समय पर आता, वो रोटी उठाता, रोटी उठाने के बाद कहता कि बुरा बुरा सब मेरे पास, अच्छा लौटकर वापस आए। बुरा बुरा सब यहीं रह जाए, अच्छा लौटकर वापस आए। ये हर दिन का काम था, हर दिन वह बनाती रखती, वो आता उठाता और खाता चले आता, और बात बात में यही शब्द कहता। और जब कहता तो अम्मा तो अम्मा, उन्हें तनक सी सुरसुरी लग जाए, अरे जा तो गलत कह रहे, कछु वो या दिमाग में घुसा दे, बुंदेलखंडी की बाइंगे आए तो भी तो तनक सी कहने काय जिज्जी तुमसे तो ऐसी कहेगा हो, तो कहीं ऐसे ही बोलत ना, काय चीजी ऐसी कही थी उन्हें, अब उन्हें अच्छी कही या बुरी कही, लेकिन अब बस अब बुरी लगने, बुरी तो लगने ही लगने हैं। तना जो घंटा बंद कर दे, क्यों नहीं तो घंटा ही बज जाए सबको। ठीक, तो क्योंकि कहा जाता है कि जो भगवत जिनेन्द्र की वाणी में विघ्न उत्पन्न करता है, उसकी वाणी में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। भगवत जिनेन्द्र की वाणी में जो विघ्न करता है वह उसकी वाणी में विघ्न उत्पन्न हो जाता है। नहीं तो आप तो वैसे ही सब सभी ज्ञानी बात परमात्मा महाराज ने तो हमें बहुत सुनाया जतारा के बारे में, सब ज्ञानी हैं, हो के नहीं हो, हाओ के नहीं लगा, नहीं लगा रहे वे मोदी जी, हाओ के नहीं सुनाई नहीं रही, हाओ ना। कहा कि वह हर दिन वह रोटी रखता खाता, लेकिन उसके कान में, उस स्त्री के कान में किसी ने कन खजूरे बनकर उसके क्या कि तुम्हारे लिए बोल के क्या जाता है, सोचा सुनने सभी बात तब तो शुद्ध थी, लेकिन किसी जिज्जी ने आके उनके कान में कन खजूरे बन के बोल दिया कि देखो तो काके के गाँव के पूरा बुरा बुरा तुम्हारे पास रह जाए, अच्छो लौट के चलो जाए। शब्द का फेरी तो था। अब वह सोचती कि ये होता क्या है, ये क्या रहा है उसको, वो हर दिन बनाती, लेकिन बनाती और कुड़कुड़ाती, बनाती और कुड़कुड़ाती, कहती कि ये आता है खाता मेरी और मुझे ही बद्दुआएं देकर जाता है। तो एक दिन मन में ऐसा भाव आया कि आज मैं उस रोटी में क्या मिला दें, सेलपास की गोली मिला दूं, जहर मिला दूं। उसने अलग से आटा निकाला, अलग से आटा निकाला, आटा निकालने के बाद उसमें जहर मिलाया, रोटी बनाई, और रोटी बनाने के बाद वह रखने के लिए जा ही रही थी तो उसकी अंतर आत्मा बोल पड़ी। आप लोगों ने कभी दुकान चलाते हो कि नहीं चलाते? चलाते कि नहीं चलाते? दुकान में कभी चूहे होते कि नहीं होते? होते ना। चूहे के बच्चों को देखा, चूहे के छोटे छोटे बच्चों को देखा, लाल लाल होते हैं, और हम पिंजरा उठाते हैं, पिंजरा रख देते हैं, पिंजरे के अंदर चूहा आता है, उसके अंदर फंस गया, लालच देके फंसाया, उठा के आपने सड़क पर छोड़ा, और जैसे ही सड़क पर छोड़ा एक गाड़ी आई और काम तमाम कर दिया। अब बताओ आपने कितनों की हत्या करी? एक की करेगी, 5 की करेगी, उनके बच्चों की करेगी, कितनों की करी? दादा आपने अपने सामान को बचाने के चक्कर में कितनों को मारा? एक तो आपने साक्षात मार दिया,
और दूसरे वो भूखे मरेंगे। कौन? बच्चे मरेंगे। सेल्पास की गोली लगा दी, आटे में मिलाकर उसने खा लिया, बच्चों को खिला दिया, वो भी मर गए। किस इंद्री पंचेंद्री जीव की हत्या हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? पाप कहां जाएगा? पाप कहां जाएगा? फिर कहते महाराज हमारे ते घाटो लग रहा है, हमारे ते घाटो लग रहा है, मोड़ी मोड़ा नहीं हो रहे। जिन्हें जिन्हें व्यक्तियों के हम बच्चे नहीं हो रहे ना, तो ये सोच नहीं ना कभी आपने किसी के बच्चों को मारा होगा। विश्व प्रधान विश्व कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। ऐसे ही अपने फल को चाख लेना, समझे? यानी हमने किसी के बच्चों को भूखा तड़पा कर मारा है। बड़े तो उसके बच्चे ही थे ना, लाल लाल बच्चे थे कि नहीं थे? थे, तो वो मर गए। उस औरत के मन में आया कि मैं जहर की रोटी बनाकर जाकर रखने ही वाली थी, और मन में एक भाव आया कि मैं अहिंसा की पुजारी और मार कैसे दूं। अंदर से आत्मग्लानि उत्पन्न हुई, आत्मा की बात उसने सुनी, वह रोटी वापस लेके आई, उसको गलाया, नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद दूसरी रोटी बनाई और खिलाकर वहीं वापस रख दी। और वो आया, उसने उठाई रोटी और वही शब्द वापस फिर से कहा और चला गया। क्या शब्द था पता है? बुरा सब यहीं रह जाए, अच्छा लौट कर आए। माता का एक बच्चा था जो 8 वर्ष पहले घर से चला गया था। वह बच्चा उस दिन जैसे ही वह माता अपने काम में व्यस्त रहती है, शाम के समय खटखटाती है और सोचती है, क्योंकि माताओं का मन रहता है कि मेरा बच्चा वापस मिल जाए। वह हर समय सोचती कि जैसे ही मैं गेट खोलूं मेरा बच्चा खड़ा मिले। उसने जैसे ही गेट खटखटाया, बच्चा सामने दिखा। वह कहती है तुम कैसे? उसने कहा माँ मुझे क्षमा करना, मैंने ये काम किए, मैंने कई राज्यों में घूमा, लेकिन मैं सबसे दरिद्री पनी के सह रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, सब चीजें हैं। एक दिन मुझे भूख लगी थी, मैं यहाँ पर आ चुका था, लेकिन आगे जो चौराहे है मैं वहां बेहोश पड़ा गया। वहां बेहोश पड़ा, जब मुझे होश आया, मुझे भूख थी, तो एक भिखारी आया, उसने 2 रोटी और सब्जी दी, मैंने वो खाया, और उसके बाद में वापस इस आपके घर की ओर आ गया। माता ये बताओ, यदि वो जहर की रोटी होती तो क्या होता? क्या होता? बच्चा हाथ से जाता कि नहीं जाता? जाता कि नहीं जाता? हाओ के नहीं? हाओ ना, रोइयो मत। इसीलिए कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए अपने जीवन में कभी भी ऐसे प्रसंग आपके सामने उत्पन्न हो, खड़े हो, तो पहले अंदर ये सोचना हम जैन हैं। हम कौन हैं? कौन हो? जैन के बनिया जैन हो ना। जो जिनेंद्र देव को मानने वाला है वह जैन कहलाता है। आप जैन हो कि नहीं हो? जैन हो ना, तो आप जैन हैं। जैन का अर्थ होता है जो अहिंसा का पुजारी है। अहिंसा भी बाहर की अहिंसा नहीं, भावों की अहिंसा। यहाँ आप दूसरे की छोड़ दो, अपने स्वयं की भी अहिंसा का पालन करना, अपने भावों को हिंसा में मत डुबाना। यदि जिसने स्वयं की हत्या करी है, आत्महत्या करी है, वह भी व्यक्ति क्षुद्र भवों को प्राप्त हो जाता है, कभी अपनी पूर्ण आयु नहीं कर पाता। इसलिए अपने भावों को संभाल कर रखिए, क्योंकि कहा है जो जैसा करेगा वो वैसा। इसलिए टेंशन तो लो ही मत। अरे यार उनने हमारे संगे ऐसा कर दो, सोचो मत, सामने वाले को अपने आप मिल जाएगा। बस यही सोचो कि भैया तुमने करो ना, हमारे कर्म का उदय हुई है, हमारे कर्म का उदय होगा। यदि आपने जो किया आपके लिए अच्छा, आपके लिए तो हम अच्छा ही समझेंगे, अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा हमें मिलेगा। यदि हम गुड़ खाएंगे तो हमें ही मुंह मीठा हुई है, और मिर्ची खाएंगे तो मिर्ची हमें लगे कि दूसरे को लगे? कौन को लगे? दूसरे को कि स्वयं को? स्वयं को लगेगी ना। इसलिए तो हम तो शक्कर तो खाएं, काय को मिर्ची खाएं। इसलिए अपने जीवन में आपका समय हो गया, क्योंकि आचरण सागर जी और बड़े महाराज दोनों को सुनना है। बस इतनी सी कहना है, इतना ही समझना है, इतना ही अपने जीवन में धारण करना है। जो करेंगे
वो ही भरेंगे। इसलिए हम सबके बारे में अच्छा सोचें, अच्छा करें और गुरुओं की सेवा तन मन धन सभी प्रकार से करें। बोली भगवान महावीर स्वामी की। बहुत ही अच्छे प्रवचन परम पूज्य सोम सागर जी महाराज द्वारा। समय पाहुड़ बिणमो सोई केवली फड़ियम, मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं पृथ्वा जगाओ। अरिहंत भासित सभी श्रुत देवताओं, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। बोले अनंतानंद सिद्ध भगवान की, द्वासान चिन्माणी माता की, विद्वान 20 तीर्थंकर भगवंतों की, मूल नायक नेमिनाथ पार्श्वनाथ भगवान की, 3 कमलोकड़ उग्र तपोधनों की, आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की, चरिया शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, नए चक्रवर्ती आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, श्रमण मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 अहिंसामय चिन्ह धर्म की। बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि 108 आचरण सागर जी महाराज, पड़स सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज की। बोले मुनि संघ की। अपन भक्ति करते हैं, आचार्य वंदना करते हैं ना, उसमें एक शब्द बोलते, कई शब्द बोलते हैं, दुख कहो कमक खाओ बोहिला हो सुगई गमणम समाहिमणम जिनगुण संपत्ति हो मज। अब दुख खाओ का मतलब क्या होता है? जन्म जा मृत्यु भी दुखों का हमें क्या करना है? हे जिन भगवान, आपकी असीम अनुकंपा से, आपकी असीम कृपा दृष्टि से हमारे जन्म जरा मृत्यु भी दुखों का क्या हो जाए? क्षय हो जाए। अब विनती तो भगवान से ऐसी ही करना पड़ेगी कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमारे जन्म जरा मृत्यु भी दुखों का क्या हो जाए? क्षय हो जाए। लेकिन भगवान करने वाले तो है नहीं है। वो क्या है? उत्कृष्ट वीतरागी है। वो क्या है? उत्कृष्ट वीतरागी है। उनको आप सुर हमसे कोई ताल लो क्या मतलब तो है नहीं है। लेकिन आग्रह अपन प्रभु से अच्छा करेंगे, अनुग्रह अच्छा करेंगे, तो वो आग्रह हमारा क्या होगा? कर्म निजरा कराने में सहायक होगा। एवं जो अपन भगवान से निवेदन करेंगे तो ऐसी अपनी जो भावना बनती है, तो वो भावना भी क्या होती? परंपरा से आगामी काल में स्वयं पुरुषार्थ के बल पर उसकी पूर्ति भी होती है। तो भावना तो भगवान के सामने अच्छी ही व्यक्त करेंगे, अभिव्यक्ति तो अच्छी ही करेंगे। तो इस प्रकार से दुख क्या करना भैया? अपन को जन्म जरा मृत्यु दुखों का क्षय करना है। अब वो क्षय कैसे होगा? क्षय कैसे होगा? क्योंकि बुढ़ापा के दुख तो अपन ने कम हो गए हैं, आपने और हमने अनंत काल में। अनंत काल में जरा ना क्या होता? बुढ़ापा। तो बुढ़ापे के दुख तो आपने हमने अनंत काल में कम हो गए, क्योंकि हर बार बूढ़े नहीं हुए। अब निगोदिया जीव जो होते हैं वो बताओ बूढ़े हो पाते क्या? नहीं हो पाते। और भी कई ऐसे जीव होते जो बूढ़े नहीं हो पाते, और उनका किसी का गर्भावस्था में ही मरण हो जाता है, किसी का जन्म होने के बाद मरण हो जाता है, किसी का युवा अवस्था में मरण हो जाता है। लेकिन वृद्ध अवस्था जिन जो दीर्घ आयु लेके आए हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। तो हमें क्या करना है कि जन्म जन्म और जो मृत्यु का जो चक्र अनंत काल से अपन चलवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपन स्वयं चलवा रहे हैं, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा चलवा रहे हैं। तो उस पर अपन को क्या करवाना है भैया? स्टे लगाना है, रोक लगाना है कि भैया आगामी काल में हमें जन्म जरा मृत्यु दुखों का
क्या करना है, परिपूर्ण रूपेण ढंग से क्षरण करना है। क्योंकि भगवान को तुम कितने ही जल चढ़ा दो, अनंत काल से भगवान की पूजा भक्ति करते आ रहे हैं, बहुत सारा जल चढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी तक जन्म जन्म मृत्यु के दुखों का क्षय नहीं हुआ। क्योंकि भगवान तो सुनते नहीं है, सुनते तो हैं लेकिन उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते, क्योंकि वो उत्कृष्ट वीतरागी है और आप लोग उत्कृष्ट वित्तरागी हैं। तो वो उत्कृष्ट वीतरागी हैं और श्रावक प्राय कर देखने में आता है कि उत्कृष्ट वित्तरागी होता है, और जब चित्त में वित्त समा जाता है तो फिर वीतरागी भगवान ना दिख करके वित्ती दिखता है। क्या दिखता है भैया, दुकान खोलने जाना है बड़े भैया दुकान जाना, तो बाद में करेंगे भगवान की यत्ना चापूर्ण ढंग से, परिपूर्ण अहिंसा ढंग से पूजा विषय बाद में करेंगे, पहले दुकान तो जन्म जन्म मृत्यु दुखों का आज तक आपने और हमने क्या नहीं किया, क्षय नहीं किया। उसको क्षय करने का क्या उपक्रम है, क्या उसका पैटर्न है, क्या उसका फार्मूला है, जिससे आपके और हमारे जन्म जन्म मृत्यु पे दुख का क्षय हो जाए? क्या पैटर्न होगा बताओ, क्या फार्मूला बताओ भैया। उसका यही पैटर्न है कि जब तक आप दिगंबर मुद्रा को धारण नहीं करोगे, और धारण करने के बाद निर्दोष तरीके से निरतिचा पूर्वक अपनी चर्या की प्रतिपालना नहीं करोगे, और इसके बाद उत्कृष्ट क्वालिटी का जो आत्म ध्यान होता है, आत्म चिंतन होता है, आत्म मंथन होता है, आत्म मनन होता है, आत्म तत्व में जो रमणता होती है, आत्म तत्व का जो अनुभवन होता है, आत्म तत्व की जो खोज होती है, आत्म तत्व में जो डूबना होता है, आत्म तत्व में जो अवगाहन होता है, तब तक आप और हम नहीं करेंगे, तब तक हम निज आत्मा को जिनात्मा नहीं बना पाए। निज को जिन बनाना है, ना यहाँ करना है जा यहाँ करना है, ये करना बहुत कठिन काम है कि ना पीछे पहुंच जाए जा आगे आ जाए। तो निज से जिन बनना बहुत कठिन काम है भैया पत्रकार जी, तो बहुत डिफिकल्ट काम है कैसे जिन बना जाए। तो जिन बनने के लिए जिन जिन वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति है, लोलुपता है, लंपटता है, उसका प्रत्याख्यान परित्याग करना ही पड़ेगा। प्रत्याख्यान का मतलब क्या होता है, परित्याग। तो उसका परित्याग करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बस वो क्रम चलता रहेगा। आपसे कहा जाए एक पंखा चल रहा है, मान के चलो कोई पंखा चल रहा है और 5 की स्पीड से चल रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है, 1 माह तक वो कंटिन्यू घूमा, लाइट भी गुल हुई तो तुरंत इन्वर्टर से चालू रहा, एक बार भी रुका नहीं, और 1 माह तक कंटिन्यू निरंतर घूमा। उसने कितने चक्कर लगाए नहीं पता। तो जैसे उसने कितने चक्कर लगाए उसका हम क्वांटिटी नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, वो हमारी गणनातीत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने अनंत काल में कितना जन्म लिया है, कितना मरण किया है, कितने बुढ़ापे के दुख भोगे हैं, ये केवली गम विषय है। अनंतों ने लाखों जिह्वाओं के माध्यम से भी, लाखों जिह्वाओं के माध्यम से भी ये नहीं कहा जा सकता, सामान्य लाखों जो जिह्वाएं होती हैं उनके माध्यम से नहीं कहा जा सकता, सामान्य जीवों की लाखों जिह्वाओं के माध्यम से, कि हमने कैसे कैसे अनंत काल में दुख भोगे। वो तो केवली भगवान ही डिटेल से बता सकते हैं, विस्तार पूर्वक। आपकी और हमारी लंबी कहानी है, करुण कहानी, मेरी तेरी करुण कहानी, तो वो लंबी है, इतनी विस्तार को लिए हुए हैं कि भगवान की कई दिव्य देशनाएं हो जाएंगी उसको पूरी बताने में। 2 घंटे 24 मिनट की एक बात देशना कीर्ति भगवान की। ऐसी कई बार भगवान जब प्रवचन देंगे और अपने जीवन की प्रमुख प्रमुख घटनाएं बताएंगे, मुख्य मुख्य घटना बताएंगे कि भैया आपने उन भूतकालीन पर्यायों में ऐसे ऐसे दुखों को भोगा है, ऐसी ऐसी आसहनीय वेदनाओं को भोगा है कल्लू भैया, ऐसे अनंत कष्टों को भोगा है कि भैया उसको कहने में मैं तो समर्थ हूं लेकिन अन्य जीव असमर्थ है।
तो जन्म तो आगे दुखों को कम्मखो आठ कम्मखो को मतलब क्या होता है? कर्मों का क्षय करना। कौन से कर्मों का क्षय करना? 148 कर्म प्रकृतियों का क्या करना भैया? क्षय करना है। वो कैसे होगा उनका क्षय? ये बहुत समय से अच्छे बने हुए हैं, ये कर्म बहुत समय से क्या अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इनको अपन को क्षय करना है। ये परिपूर्ण अच्छे नहीं है, कर्म जो है परिपूर्ण रूप से अच्छे नहीं है। इनको अपन क्या कर सकते हैं? इन कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय करने में आप और हम क्या हैं? समर्थ हैं, अगर भव्य निकले तो। अगर आप और हम में जो जो जीव भव्य बैठे हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं? संपूर्ण कर्मों का जड़ मूल से उखाड़ करके उनको फेंक सकते हैं, उनकी महीन चटनी बना सकते हैं। तो अब भव्य और अभव्य कौन है? अपन तो अपने आप को भव्य मानेंगे, ये तो केवली गम विषय है कि कौन भव्य है कौन अभव्य है। लेकिन हम जैसे गणित पढ़ते हैं बच्चे, उसमें बोलते माना की संख्या x है, तो उसी प्रकार से माना कि मैं भव्य ही हूं, और भव्य अपने आप को भव्य मान करके करते रहो साधना तपश्चर्या। तो अष्ट कर्मों का जो संहार करना है, अष्ट कर्मों का जो विध्वंस करना है, अष्ट कर्मों को आमूल चूल ढंग से नष्ट करना है, उसके लिए हमारी क्या प्रोसेस चल रही है, ये आपको चिंतन करना है। क्योंकि प्रवचन तो आप लोग बहुत सुन चुके हो, हमारे 4 महीने 14 तारीख को हो जाएंगे, उसके पहले बिहार हो जाएगा है? तो अगर कोई संपरिस्थिति ना आई तो हो जाएगा। तो उसमें यहाँ कितने साधकों के चातुर्मास हो चुके हैं, कितने साधकों की ग्रीष्मकालीन शीतकालीन वाचनाएं हो चुकी हैं, प्रवास हो चुका है, और टीवी पे और मोबाइल पे तो बहुत प्रवचन आ ही रहे हैं। तो कितने प्रवचन सुन चुके हैं? जितने प्रवचन आप लोग सुन चुके हो, उन्हीं प्रवचनों का अगर अपन गहन चिंतन करते हैं, गहन मनन करते हैं, मंथन करते हैं, अनुचिंतन करते हैं, उसमें जो जो सारगर्भित बातें हैं उनको निकाल करके अपने ऊपर घटाते हैं कि भैया हम कितना पाल रहे हैं और हम अभी कितने पानी में हैं। अभी जो जो हमने महाराज माता जी के प्रवचन सुने, उनको हम कितना पाल रहे हैं, कितना फॉलो कर रहे हैं, कितनी उनकी अनुपालना या परिपालना या महापालना कर रहे हैं। तो इसका हमें चिंतन करना चाहिए कि रोज हम प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन उसमें हमने एक भी बात आचरण में उतारी कि नहीं उतारी, अपने जीवन में उतारी कि नहीं उतारी, अपनी चर्या क्रिया लाइफ में उतारी कि नहीं उतारी। तो इसका जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, इसका विचार नहीं करेंगे, तब तक अकेले प्रवचन सुनने से कोई फायदा नहीं निकलता। आचार्य विद्यासागर महाराज जी तो बहुत अच्छी बात बोलते, वो बोलते भैया आजकल के जो श्रोतागण हैं वो माइक के समान हो गए हैं। क्या के समान हो गए हैं? माइक के समान। माइक तो कुछ माइक ने कब से लगाया आपके मंदिर में, माइक मंदिर का धर्म या जहाँ का भी हो, धर्मशाला टेंट वाले का जिसका भी हो, तो इसने कितने महाराजों के प्रवचन सुन चुके, बहुत सारे मुनिराज माता जी त्यागी वृत्ति विद्वानों के इस माइक ने प्रवचन सुने हैं। और वो क्या करता है भैया बंसल जी, चोंगे के माध्यम से पूरा मैटर बाहर निकाल देता है, आत्म कोई भी मैटर को रिकॉर्ड नहीं करता है, ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार से कई श्रोतागण भी ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, माइक की तरह एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उसको निष्कासित कर देते हैं। तो भैया ऐसा हमें नहीं करना। अपन को तो भैया कैसेट या सीडी बनना है, तो उसमें मैटर क्या हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे अभी मशीन लगी है, इसमें एक सीडी के माध्यम से उसमें क्या हो जाएगा, प्रवचन रिकॉर्ड हो जाएगा। आप 100 साल बाद भी सुनना चाहोगे तो 100 साल बाद भी उस सीडी का आलम्बन लेके, डीवीडी का आलम्बन लेकर के आप क्या कर सकते, प्रवचन सुन सकते। उसी प्रकार से भैया आचार्य श्री विभूतिसागर महाराज जी बोलते, वो बोलते कि भैया आज का जो प्रवचन है अभी के लिए नहीं है, आज का जो प्रवचन है वो कब के लिए, अभी के लिए नहीं है। वो जब तक आप केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी का वर्णन नहीं कर रहे, तब तक के लिए आपको उसको संभाल करके रखना है। तब तक उस प्रवचन का क्या करना, संरक्षण व संवर्धन करना है, संपोषण करना है, और बार बार उसी का चिंतन मनन व मंथन करना है। क्योंकि एक लाइन भी अगर उस पर अपनी भाव वासना हो जाए, जो साधक गण अपने उपदेश देते हैं, तो उन लाइनों का अगर अपन क्या हो जाए, अपन को भाव वासना हो जाए, उनकी प्रतीति हो जाए, उनका
अंतरंग से आत्मा के असंख्य प्रदेशों का आलम्बन लेके उनका अगर भैया माते जी, राजेश माते जी, अगर गहन चिंतन हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। तो हमें अपने अपने कर्मों का क्षय करना है। 8 कर्मों का जो क्षय है, अपन सोचो कितने लौंग चढ़ाते रहो भगवान को, कितनी भी लौंग चढ़ाते रहो, धूप चढ़ाते रहो, लेकिन अष्ट कर्मों का क्या होने वाला, उससे संहार या विध्वंस विनष्ट पना नहीं होने वाला है। उसका उसका कैसे संहार होगा? अष्ट कर्मों का संहार, अष्ट कर्मों का जो संहार है स्वयं के पुरुषार्थ के बल पर ही होगा। जिन जिन ने अपने पुरुषार्थ को जगाया और पुरुषार्थ करके इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुरुषार्थ किया कि दिन रात एक कर दी, चैन की नींद नहीं ली और जी जान लगा करके क्या किया, अपनी आत्मा का आलम्बन लेकर के अपनी आत्मा में डूबे रहे, मगन रहे, तल्लीन रहे, निमग्न रहे। तो उनने क्या किया, अष्ट कर्मों का संहार करके सिद्धत्व दशा को पा लिया। वो अशरीरी परमात्मा बन गए। और हमें भी बनना है, आपको भी बनना है, और कब बनेंगे ये पता नहीं है। अशरीरी परमात्मा कब बनेंगे ये पता नहीं, लेकिन लक्ष्य जरूर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ये निर्धारित जरूर कर लेना चाहिए भैया कि हमको इतने समय में भगवान बनना ही है। सुनो परी की दादी, अगली दादी को मत देखते रहो। तो क्या करना है, हमको भगवान बनना ही है। ये अगर हम लक्ष्य बना ले कि भगवान बनना ही है और मैं भगवान बन के ही रहूंगा, तब तक मैं चैन की नींद नहीं लूंगा, चैन से बैठूंगा नहीं, शांति से सोऊंगा नहीं। जब तक नींद नहीं लग रही तब तक भी हमारी साधना चलती रहना चाहिए। जब तक निद्रा देवी हमको सुप्त अवस्था में नहीं पहुंचा रही है, तब तक हमारा या तो चिंतन चलना चाहिए, ध्यान चलना चाहिए, जाप अनुष्ठान ओठ बंद करके चलती रहना चाहिए। अगर चलती रहेगी साधना, अनवरत चलती रहेगी, आराधना, तपस्या, उपासना, आत्म ध्यान, आत्मचिंतन अनवरत चलता रहेगा, तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। और अगर लक्ष्य नहीं प्रगटाएंगे नहीं तो 3 काल में लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आपके यहाँ कल अगर कोई विषम परिस्थिति नहीं आई तो कल का बिहार महाराज जी का, सुप्रभ सागर जी का और मेरा फिक्स है सुबह से प्रातःकालीन बेला में। तो कहने का तात्पर्य है कि भैया 4 महीने अपने कब हो जाएंगे? 4 महीने हमारे लिए भैया 14 जुलाई, 14 नवंबर को। तो 14 नवंबर को 4 माह पूर्ण हो जाएंगे। उस 4 माह के प्रवास में मेरे द्वारा, छुल्लक जी के द्वारा, पहले साथ में एक दीदी और भैया भी रहे थे, वो अपने अपने घर चले गए भी। तो उनके माध्यम से जो भी गलतियां हुई हो, जो भी त्रुटियां हुई हो, जो भी कमी हुई हो, किसी का अपन ने दिल दुखाया हो, किसी से अपशब्द बोले हो, दुर्वचन बोले हो, अशिष्ट वचन बोले हो, कर्कश वचन बोले हो, अप्रिय वचन बोले हो, तो वो सभी जीव अपनी आत्मा के असंख्य प्रदेशों का आलम्बन लेके उन 7 को, उन 4 त्यागियों को क्षमा करें। और हम भी उनको अंतरंग से क्षमा करते हैं। और इसके बाद किसी से आप सब तो कभी बोले नहीं है, लेकिन फिर भी भैया मीठे शब्द भी किसी को कर्कश लग गए हो, किसी को आगम के वचन भी कर्कश लग गए हो, तो उसकी भी अपन क्या करते, क्षमा मांगते हैं। क्योंकि आप शब्द तुम्हारे मुख से निकलते नहीं है, फिर भी बाई चांस कभी कभी किसी को लग जाते हैं, सुशिष्ट वचन भी अशिष्ट लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके बीच में इतना कल सुबह आशीर्वचन वचन तो होगा लगभग 5-10 मिनट का, और नहीं हुआ तो अभी तो अपन बोले ले। तो इस प्रकार से उस प्रवास में आप लोगों ने 4 महीने अच्छी वैयावृत्ति की, अच्छा ध्यान रखा, नाना प्रकार की सेवाएं दी, नाना प्रकार का सहयोग दिया। प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग के बल पर ही क्या होता है, चातुर्मास निर्विघ्न रूप से संपादित हो पाता है। तो सभी लोगों के सहयोग के बल पर, जतारा समाज के सभी श्रावक श्राविकाएं, बच्चे बच्चियों के सहयोग के बल पर अपना चातुर्मास निर्विघ्न संपन्न हुआ। अब गुरु महाराज के पास जाना है। सुनने में आया कि गुरु जी खरगापुर आ गए हैं, तो यहाँ से महाराज जी के साथ माची जाएंगे।
और माची से कल दोपहर में अगर कोई व्यवधान नहीं आया तो वहां से जा करके फिर अन्य किसी स्टॉप पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके बीच में रहे। अभी आपको महाराज साहब को भी सुनना है, तो महाराज का अच्छा बासल मिला हमारे लिए, और ऐसा ही बासल उनका हमारे प्रति हमेशा बना रहे, ये उनसे अपन अपेक्षा रखते हैं। तो इस प्रकार से अभी 10 कम 10 हो गए, 25 मिनट का अपना प्रवचन हो गया। अपन अपनी वाणी को क्या करते हैं, विराम करते हैं। बोलो महावीर भगवान की। नमो सिद्धार्णं नमो आयरीयं नमो वत्सायनं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य श्रवण मुनि 108 सुप्रभ सागर जी महाराज, आचरण सागर जी महाराज, प्रणत सागर जी महाराज, सौम्य सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की। अंतिम तिथेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा अनादिकाल से इस जीव ने बहुत सारा कार्य किया, बहुत मेहनत की, बहुत पुरुषार्थ किया, पर आज देखने में यही आता है व्यक्ति जितनी मेहनत करता है, जितना पुरुषार्थ करता है, उतना उतना ही वह विपरीत दिशा में ही बढ़ता हुआ देखने में। क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान सुख के लिए, शांति के लिए पुरुषार्थ करता है, पर जितना उसका पुरुषार्थ सुख शांति के लिए होता रहा, उतना उतना ही उसके लिए दुख और अशांति प्राप्त होती है। क्या माँ ऐसा नहीं है? आप लोगों ने आज तक कभी सुख शांति के लिए पुरुषार्थ नहीं किया, पर जितना पुरुषार्थ और जितनी मेहनत की, उतना क्या आपको दुख नहीं मिला? क्यों मिला? कहीं मेहनत में, कहीं पुरुषार्थ में, कहीं क्रिया में कमी थी? नहीं। 2-2 घंटे बंसल जी ने भगवान को मनाने का प्रयास किया, एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते। नहीं की पूजा? घंटों घंटों भगवान के सामने भक्तांबर का पाठ करके प्रतिमा को, भगवान को और पता नहीं कितनों को रिझाने का प्रयास किया, पर कौन रिझ पाया मोदी जी? कोई भगवान? कोई नहीं। क्यों नहीं हुआ काम? क्यों नहीं हुआ काम? क्योंकि व्यक्ति ने मात्र और मात्र शरीर का पुरुषार्थ करना सीखा था, भावों का पुरुषार्थ आज तक नहीं किया। भावों का पुरुषार्थ आज तक नहीं किया। सुधार करना था, सुधार करना था माँ, सुधार करना था, मात्र क्रियाओं में नहीं, अपने भावों में सुधार करना।
आज हर इंसान, हर व्यक्ति सुधार को तो प्राप्त करना चाहता है, सबको सुधारना चाहता है, दुनिया को सुधारना चाहता है, छोड़कर छोड़कर अपने आप को। मैं सुधरू नहीं सुधरू बात की बात है, पर तू सुधरना चाहिए। मैं सुधरू नहीं सुधरू पर समाज सुधरनी चाहिए। मैं सुधरू नहीं सुधरू, देश सुधरना चाहिए। अरे देश, समाज, घर, परिवार बना किससे था? अकेला तू ही सुधर जाता। हर व्यक्ति अकेला अपने आप को सुधार लेता, हर व्यक्ति अकेला अपने आप को सुधार लेता तो पूरा देश, पूरी समाज पल में सुधर जाती। पर हम सुधरना चाहते कहाँ है? बड़े हम नाम के तो बड़े हो गए, पर सोच के हम नाम के तो बड़े हो गए, धन संपत्ति पता नहीं कितने कितनों से हम बड़े हो गए, पर इधर से हम बड़े नहीं हो पाए। ना इधर से हृदय से बड़े हो पाए, ना सोच से बड़े हो पाए, ना भावों से बड़े हो पाए। शरीर से तो प्रतिदिन बढ़ते गए धन दौलत पैसा भोग विषय वासना मान कसाय, इन सब में हम बड़े 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 होते रहे, पर अपनी सोच अपने हृदय को हम आज तक बड़ा कर नहीं पाए। जितना पुरुषार्थ जितनी मेहनत हमने आज तक शरीर से की थी, उससे 5% 2% भी अगर पुरुषार्थ राजू भाई हमने अपने भावों पर की होती ना, तो शायद इस खोटे पंचम काल में आना ही नहीं पड़ता। ये प्रमाण पत्र है, इस खोटे पंचम काल में आए हैं। ये जो दुख भोग रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ में कमी थी, भावों के पुरुषार्थ में। शरीर का पुरुषार्थ कितनी बार किया माँ? कोई व्रत नहीं किया आज तक आप लोगों ने? बोलो ना कि ना किए हैं। कितने व्रत किए? ऐसी माताएं बैठी होंगी व्रतों के नाम तक याद नहीं होंगे, इतने लिस्ट उनकी होगी। वे कहते ना मोदी जी इनके तप की लिस्ट, हमसे ज्यादा इनके तप लिस्ट है। हाँ सही कह रहा हूं। ऐसी तक माताएं, ये व्रत हो गया, वो व्रत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पर क्या फल मिल पाया? क्या फल मिल पाया? एक एक दंपति ने मात्र रवि व्रत एक बार किया था, उनका जीवन बदल गया था। आप कितने वर्षों से कर रहे हैं? 16 कारण व्रत हो गए, रोहिणी व्रत हो गए, दशलक्षण व्रत हो गए, पता नहीं जिनके नाम भी पता नहीं होंगे, ऐसे व्रत तक आपने कर डाले। शरीर की तो मेहनत कर ली, पर भावों की मेहनत कर पाए? बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। कितने कितने निमित्त मिले, सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र, सब कुछ हमें अनायास मिले। बिना पुरुषार्थ के मिले। लोगों को तड़पना तरसना पड़ता है मंत्री जी कि हमें निर्ग्रंथ साधु का सानिध्य मिले, सन्निधि मिले। ये जतारा की पता नहीं क्या पुण्य धरा है कि अनायास यहाँ गुरुओं का आगमन होता है। पर समस्या यही है कि हमें फ्री में फोकट में मिलता है, सोच की वास्तविकता है अध्यक्ष जी यही है। जो चवन्नी अठन्नी अपना पसीना बहाकर कमाता है, उसे उस चवन्नी अठन्नी की कीमत होती है। करोड़पति को क्या चवन्नी अठन्नी रुपए 50 रुपए की कीमत? जिसने अपना खून पसीना एक करके 1-1 रुपए कमाया है, जिसने खून पसीना एकत्रित करके मुनियों का विहार करके नगर में आगवानी की है, उनको पता है कि गुरु का सानिध्य क्या होता है। हमें तो मिलता ही रहा, हमें तो सब फ्री में मिलता रहा। इसलिए माँ कीमत नहीं है कि कितने 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 दुर्लभ दुर्लभ क्षण होते हैं जब निर्ग्रंथ साधु तुम्हारे नगर में विराजमान होते हैं। भगवान तो 24 घंटे तुम्हारे नगर में है। जिनवाणी भी अलमारी में बहुत सुंदर से तुमने स्वाध्याय भवन में सजा के रखी है। सुंदर भगवान की वेदी बनाओगे, भगवान भी वहां पर विराजमान हो जाएंगे। पर हम कहाँ विराजमान हैं, इसका कभी विचार किया? इसका कभी हम विचार कर पाए? थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा विचार करो। जो ये साधन मिले हैं, बहुत
बहुत सस्ते में साधन मिले हैं, पर हमें साधनों की कीमत नहीं है, साधना करने वालों की कीमत नहीं है, क्योंकि हम मात्र लकीर के फकीर बन के बैठे हैं। हम मात्र लकीर के फकीर बन के बैठे हैं। ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। अरे कभी तू पानी में कूद के तो देख, पानी कितना ठंडा होता है। दूर से इशारे कर लेना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। करना कुछ है नहीं, करना कुछ है नहीं। स्वयं ने कभी भावों का पुरुषार्थ किया नहीं, भावों की साधना की नहीं है, पर कहने के लिए हर कोई पहुंच जाता है। कभी अपने कभी अपने भावों को भी तो समझना सीख लो। सुधार करना है, सुधार करना है तो अपने भावों में सुधार करना सीख लो। माँ सब में सुधार करने का पुरुषार्थ किया, बच्चों को सुधारने का प्रयास नहीं करते, बच्चों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। महाराज बच्चों को क्या, बच्चों के, मैंने कुछ नहीं बोला, आप ही ने आवाज निकाली, मैं तो पूछ रहा था। हम बच्चों को क्या महाराज, उनके उनके पिता को तक ठीक कर देते, उनमें तो सुधार करना जान ले, पर अपनों में सुधार कर पाए, अपने आप में, अपने भावों में सुधार कर पाए। बच्चों के सुधार से, बच्चों के पिता के सुधार से, उनके पिता के सुधार से आपका जीवन सुधरने वाला नहीं है। आपके जीवन में सुधार चाहिए तो आपको आपके भावों में सुधार लाने की आवश्यकता। क्यों हम लकीर के फकीर बन के क्रियाकांडों में, मात्र शरीर के पुरुषार्थों में उलझते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इनको निषेध करना चाहिए, उनको भगा दो, इनको भगा दो। मोदी जी किन किन को भगाओगे, किन किन को भगाओगे? हम अपने भावों से तो भाग नहीं पा रहे हैं और इनको भगा दो, इन्हें ये किया, वो वैसा, वो वैसा। अरे तू कैसा पानी में झांक के कभी दर्पण में देख। दूसरों को क्यों सुधारने का प्रयास कर रहे हैं? हम अपने में तो सुधार करें ना, हम अपने में सुधार करें। पता नहीं कैसा भूत जीवों को चढ़ा है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। अरे भगवान ने कभी मना किया नहीं, किया कभी नेमिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान ने नहीं। पर फिर भी कैसी व्यवस्था और किस लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, जीवों को बोध ही नहीं। पता है, पता है, पता है। अध्यक्ष जी भगवान का अभिषेक क्यों करते हैं आप? भगवान ने कहा इसलिए। कौन से तीर्थंकर भगवान ने कहा कि कौन सी प्रतिमा कहती है बुला के आजा मेरा अभिषेक कर? कौन से निर्ग्रंथ गुरु कहते हैं कि आ मेरे प्रवचन सुन ले, मेरे पाद प्रक्षालन कर ले, मेरा चरण स्पर्श कर ले? कोई भगवान, कोई गुरु नहीं कहती, कोई जिनवाणी भी नहीं कहती मुझे खोल के पढ़। तुम्हें अपना कल्याण करना है तो तुम्हें करना होगा, तुम्हें अपना कल्याण करना है तो तुम्हें करना होगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु कभी नहीं कहते अगर कोई छू ले तो मना भी नहीं करते, और नहीं छू रहे हैं तो उसे बलात् छूने का प्रयास भी नहीं करवाते। पर कैसे इंसान आज के हो चुके हैं, कैसे इंसान आज के हो चुके हैं। भगवान का चरण छूना है, नहीं नहीं, हमारा तो स्थान है बस 6 बजे तक ही हम भगवान के चरण छूते हैं, 6 बजे के बाद भगवान 16 के हो जाते हैं, चरण नहीं छूना। इतने बजे तक ही का भगवान का अभिषेक हो सकता है, इसके बाद भगवान वह अंतर ध्यान में लीन हो जाते हैं, भगवान का अभिषेक वेदी पे नहीं होगा। ठीक है, व्यवस्थाएं बनाना भिन्न विषय है, पर अध्यक्ष जी ये भी तो समझना होगा। माना कि किसी का नियम है, उसे अभिषेक करना है और उस दिन वो बुखार चढ़ा, वो नहीं पहुंच पाया समय पे, तुम कहो गेट से बाहर हो, हमारा नियम है 8 बजे के बाद भगवान को नहीं छू सकते, भगवान का अभिषेक नहीं होगा। वो बेचारा उपास कर ले उस दिन। यही तुम्हारी इंसानियत, यही तुम्हारा धर्म मोदी? नहीं, ये लकीर का फकीर बनना है, ये धर्म के सिद्धांत नहीं है। जैन धर्म को शायद आज तक आपने समझा ही नहीं है कि वास्तविकता में जैन धर्म है क्या। ये क्रियाकांड शरीर का पुरुषार्थ मात्र और मात्र धर्म नहीं है, ये धर्म तक पहुंचने के साधन थे। भावों की विशुद्धि, अहिंसा, ये सबसे बड़ा धर्म था। उसको कितना प्राप्त कर पाए, कितना प्राप्त कर पाए? कोई गुरु के चरण स्पर्श कर रहा था, कोई भगवान के चरण स्पर्श कर रहा था, पहुंच गए संजू माचे, कहते नहीं
हमारे भगवान रूठ जाएंगे? चरण स्पर्श नहीं करना। चरण स्पर्श करते समय आपने जो अंतराय डाला था उसका फल किसको मिलेगा? उनके शुभ भावों का जो तुमने भाव खराब करके हिंसा का भाव किया था, उसका आश्रय बंधव किसको होगा? किसको होगा? भगवान को, गुरु को, किसको होगा? किसी दूसरों को नहीं होगा। माँ, शरीर से कितनी ही अहिंसा की बातें कर लेना, मुख से कितनी अहिंसा के नारे लगा लेना, पर दूसरों की निंदा और दूसरों की बुराई करते, दूसरों के अच्छे कार्य में विघ्न करके जो तुमने उनके शुभ भावों में हिंसा का भाव उत्पन्न किया है, वो जो तुमने सूक्ष्म हिंसा की है, वो सूक्ष्म हिंसा तुम्हारे वह स्थूल पुण्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। ये शरीर से जो तुमने पुण्य कार्य किए हैं ना, पूजा पाठ अभिषेक, ये सब स्थूल पुण्य था। और जो सूक्ष्म हिंसा जो तुमने भावों की स्वयं की भी, आप भी कसाय में उलझ पड़े। बिना कसाय के आपने किसी को रोका ही नहीं। अगर तुमने रोका है, टोका है, पक्का है, स्वयं की भी शुभ भावों की हिंसा की और सामने वाले भी शुभ भावों की हिंसा आपने की, धो दिया, धो दिया। महीनों महीनों का पुण्य बंसल जी, महीनों महीनों का, बरसों बरसों का पुण्य तुमने एक छोटे से विघ्न और एक छोटे से हिंसा से आपने कर लिया। यहां तो हम चींटी को बचाने की बातें करते हैं, यहां तो हम जीवों को बचाने की बातें करते हैं, पर जो इंसान के भावों को और स्वयं के भावों को बचाने की कभी बात की? उन स्थूल हिंसा, स्थूल पुण्य, स्थूल स्थूल शरीर की क्रियाओं में तो हम उलझे हैं, पर जिससे 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 मेरा काम बनना और बिगड़ने वाला था, उस मन के, उस भावों के बारे में कभी हमने विचार किया? माँ बोलो ना, मौन है ना सबका? क्या हो गया? ऐसे बैठ गए मोदी जी, सब साफ सूंघ गया हो? ये मात्र तुम्हारा लकीर का फकीर बनना है, सच्चा धर्मात्मा बनना नहीं है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्यों कर रहा है, कैसा कर रहा है, वो उसके भावों की विशुद्धि वो जाने। दूसरों की शुद्धि के चक्कर में हम अपने भावों की अशुद्धि क्यों करें? सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना उनके लिए नहीं करनी थी। माताओं माताओं, कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। ये व्रत, ये उपवास, पूजा पाठ, अभिषेक, ये जितनी 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 क्रिया तुम पुण्य की और शुभ की कर रहे हो ना, ये दूसरे के लिए नहीं कर रहे थे, दूसरों के सुधार के लिए, देव शास्त्र गुरु के लिए नहीं कर रहे थे, अपने स्वयं के लिए हमें करनी थी, भावों की विशुद्धि के लिए करनी थी। और भावों की विशुद्धि के चक्कर में हम भावों की अशुद्धि करें, स्वयं की भी और सामने वाले की, पुण्य मिला कि पाप। कितनी बार कितनी बार कितनी बार मैं समझा चुका हूं, कितनी बार समझा चुका हूं, मैं पुनः कह दूं, पुनः कह दूं। ज्ञानियों, ध्यान रखना, ध्यान रखना। सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो तुम कर्मों का आश्रयबंध करोगे, मां सुन रहे हो कि सो रहे हो? पीछे तक सुनाई दे रहा है क्या? जो सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में जो कर्मों का आश्रय होता है, वह निधत्ति निकाचित रूप होता है, उसमें संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण होना संभव नहीं है। जैसा बंद होगा वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। कोई परमात्मा उतर के आपको भावों में, आपके पुरुषार्थ में, आपके कर्मोदय में सुधार करने आने वाले नहीं है। क्यों क्यों हम अनावश्यक रूप से दूसरों को सुधार करने का, दूसरों को समझाने का पुरुषार्थ करते रहे? थोड़ा सा पुरुषार्थ स्वयं में भी तो करो ना। अपने भावों की विशुद्धि बनाने के लिए हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंचना था, पर सबसे अधिक अशुद्धि कहीं होती है तो कहां? जहां कर्मों की निर्जरा करनी थी, जहां कर्मों की निर्जरा करनी थी, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र, वही सबसे अधिक माता हरो तुम कर्मों का आश्रय बंध करते हो, सबसे अधिक।
और वो ऐसा बंध है, ऐसा बंध है, ऐसा बंध बना रहेगा, विश्वास मानना। पत्थर पे खींची हुई लकीर तो फिर भी दूसरे पत्थर से, दूसरे छेनी हथौड़े से तुम टोक सकते हो, निकाल सकते हो, पर जो कर्मों का निधत्ती निकाचित कर्मों का आश्रबंध यहाँ करके बैठोगे, विश्वास मानना कई भवों तक तुम्हें फिर रुलाएगा। फिर रोते बिलखते किसी गुरु के पास, किसी भगवान के पास पहुंच मत जाना, हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है? जब पाप करते हो, जब गलतियां करते हो, तब कहाँ गई थी तुम्हारा अकल, कहाँ गई थी तुम्हारा विवेक? मत बनो, मत बनो, मत बनो, लकीर के फकीर मत बनो। जैनागम को समझो, जैनागम को समझो, जैन दर्शन के अहिंसा के सिद्धांत को समझो। भावों की विशुद्धि के लिए ये सब क्रियाएं हैं, मात्र शरीर की मेहनत करने के लिए द्रव्य की थाली खाली नहीं करनी थी। मात्र एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाने के लिए पूजा नहीं थी, द्रव्य की थाली खाली करने के लिए पूजा नहीं थी, कर्मों से स्वयं को खाली करने के लिए पूजा थी। पर कितने खाली हो पाए? कितने खाली हो पाए? वहां खाली होने की जगह हम और पुण्य की जगह पापों से ही भरते रहे। पापों से नहीं, भरना ही है, भरना ही है तो पुण्य से भरो, शुभ भावों से भरो, शुद्ध भावों से भरो, विशुद्धि से भरने का प्रयास करो। ये क्रियाएं मात्र मात्र और मात्र प्रत्येक प्रत्येक श्रावक के भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है। भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को उससे कोई 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 लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं है। मात्र और मात्र स्वयं के कल्याण के लिए, स्वयं के सुधार के लिए, स्वयं के लिए ही ये सब पुरुषार्थ कहा गया है, अन्य किसी के लिए नहीं, अन्य किसी के लिए नहीं। ये व्यवस्थाएं मोदी जी, व्यवस्थाएं हो सकती है, ये आपकी व्यवस्थाएं, मंदिर की व्यवस्थाएं, वेदी की व्यवस्थाएं, व्यवस्थाएं तो हो सकती है, पर ये आगम की व्यवस्थाएं नहीं है। किन किन को धुतकारोगे? ये ऐसा करता है, इसके घर में ये हुआ, उसने वो कर दिया, इसका बेटा ये करता है, उसकी बहन ये करती है। अरे मैंने आज तक क्या किया? ये कभी अपने आप से सोचा? क्या हमने अपनी गलती का कभी गुरु के पास जाके प्रायश्चित लिया? फिर हम क्यों दूसरों को उंगली करते हैं? क्यों दूसरों की कमी खोजते हैं कि वो तो वहां जाके ठेले पे खा के आता है, वो तो ये पीता है, वो तो ये खाता है, मैं क्या करता हूं? कभी 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 तो विचार करो, कभी तो विचार करो। एक मिथ्या दृष्टि को भी, एक सप्त व्यसनी को भी कभी 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 धुतकारने का मोदी जी प्रयास मत करना, मत करना, मत करना। वह कथानक हमें बार बार प्रेरणा देता है, आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज का। एक नगर में पहुंच रहे थे, एक नगर में पहुंच रहे थे, नगर के लोग पास में आए, आचार्य भगवान के पास श्रीफल चढ़ाने नहीं गए। उन्हें विकल्प था, पता नहीं अगर मुनिराज संघ के साथ हमारे नगर में पहुंचेंगे और नगर के कुछ उद्यमी लोग, क्योंकि उद्यमी लोग तो हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते, उद्यमी लोग हर जगह होते हैं, और वो उसने अगर मुनि संघ आ गया और उधम मचा दी, उपद्रव कर लिया तो क्या होगा? इसलिए बिल्कुल बगल में आए थे मुनिराज आचार्य भगवान, पर श्रीफल चढ़ाने समाज नहीं पहुंचे। आचार्य महाराज को समाचार तो मिल ही जाता है, भले ही आप फोन से खबर कर लेते हो, पर मुनिराजों को तो बिना फोन से भी अध्यक्ष जी पता चल जाता है कि जतारा में का हो रहा और माची में का नहीं हो रहा। पता नहीं मुनिराज को, आचार्य शांति सागर महाराज को कहां से कैसी क्या खबर लग गई। उन्होंने निर्णय कर लिया कि नहीं, भले ही समाज आए नहीं आए, समाज के श्रीफल से हमें क्या करना, हमें तो भगवान के दर्शन करने हैं, मंदिर के दर्शन करने हैं, हम तो दर्शन करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इतने बड़े आचार्य भगवान नगर में आने की जैसे ही खबर मिलती है, अब समाज वाले दौड़ के पहुंच गए, और समाज वाले पहुंच गए तो अच्छों के साथ दिखावे के लाने भी आ जाते बहुत सारे।
हमने जैसे को काके, हमें तो सबसे पहले जाने, उपद्री सबसे पहले पहुंच। आचार्य महाराज को पहले से ही खबर थी कि एक बहुत विचित्र आदमी उस नगर में है जो सप्त व्यसनों में लीन है, ना उसे विवेक है कब कहाँ क्या बोलना क्या करना, किसी के घर में भी घुस के कुछ कर लेना, बहुत उपद्री था। और उससे बचने के लिए समाज चाहती थी कि मुनि संग वहां नहीं आए। पर गुरुओं की दृष्टि, गुरुओं की सोच बहुत लंबी और बहुत बड़ी होती है। आचार्य भगवान ने निर्णय किया मुझे तो जाना ही है। निकल पड़े, कुछ कदम चले ही थे नगर वाले, बस 20-25 कुछ किलोमीटर होगा। सब नगरवासी आए और वो जो सप्तव्यसनी जीव था वह सबसे पहले पहुंचा। और भले ही कोई कितना ही रूप बनाने का प्रयास कर ले, कोई कितना भी रूप बनाने का प्रयास कर ले कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं खराब हूं, पर व्यक्ति के उठने बैठने चलने से ही हम तो पहचान ही लेते कौन कितना पानी। वे तो आचार्य भगवान थे, आचार्य शांति सागर थे। उन्होंने पहचान लिया ये वही है जिसके कारण से समाज डर रही थी। वह जैसे ही सामने आता है, भले ही सप्तव्यसनी था, उद्यमी था, उपद्रवी था, पर लोग लाज के कारण हाथ जोड़ के उसने नमोस्तु किया। और जैसे ही उसने नमोस्तु किया, मुनिराज के हाथ में जो कमंडल था सबसे पहले मुनिराज ने उस सप्तव्यसनी के हाथ में पकड़ा है। अब जितने लोग उनके साथ आए थे सब पसीना पसीना हो गए। ये कह रहे ये क्या कर दिया आचार्य महाराज ने, पता नहीं ये पागल है, जाके कमंडल फोड़ देगा, सर पे इनके ही मार देगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब सबने तो बहुत सारी उलाना दी, पीछे से 2-4 लोग पहुंच गए, आचार्य महाराज वो कमंडल छुड़ा लो, हमारे हाथ में दे दो। उसके हाथ में दे दिया, वो पागल है, वो ऐसा कर लेगा, वो वैसा कर लेगा, आप क्या कर रहे, आप क्या कर रहे। आचार्य महाराज ने कहा कमंडल मेरा है ना, मैं चिंता कर लूंगा, आप नहीं करो। आप तो बुलाने आए नहीं थे ना, आप बुलाने नहीं आए थे ना, मैं आ रहा हूं, कमंडल मेरा है, मैं देख लूंगा। प्यार करते 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 नगर में मुनि संघ की आगवानी हुई। जो उस व्यक्ति ने कमंडल हाथ में पकड़ा था, सोचना आचार्य भगवान शांति सागर महाराज का कमंडल। जब एक मुनिराज का कमंडल लेने के लिए वे बच्चे युवा लड़ते हैं कि मुझे कमंडल मुझे कमंडल, फिर जिसको शांति सागर महाराज का कमंडल मिला होगा, जो सप्तव्यसनी होगा, में कि वो भीतर क्या सोच रहा होगा कि क्या सोच के गुरु ने मेरे हाथ में कमंडल दिया। सैकड़ों लोग आगे पीछे लड़ रहे हैं, मुझे कमंडल चाहिए और किसी को ना दे के मुझे दिया। भीतर ही भीतर सोच में पड़ गया ऐसी क्या बात हो गई कि गुरु ने मुझे क्यों कमंडल दिया। ये इतने सारे मांग रहे फिर भी गुरु ने कहा नहीं वो ही लेगा।
एक पूरे भारतवर्ष के लिए इतिहास बना। वो सप्तव्यसनी, वह मंत्री जो सप्तव्यसनी था, वह सप्तव्यसनी ही आने वाले समय में उन्होंने उन्हीं आचार्य भगवान से दीक्षा ग्रहण कर ली, दिगंबर मुनि बने। अभी तो सुनो, फिर बजाना ताली। अभी तो पूरी बात सुनो, अभी तो पूरी बात सुनो। उन्होंने मात्र दिगंबर दीक्षा धारण नहीं की, वे दिगंबर मुनि बनकर, आचार्य बनकर उन्होंने ऐसी साधना की, ऐसी साधना की कि घुटनों पालती लगाते ना, जैसी पालती लगा के बैठे मोदी, ऐसे मात्र सीधे नहीं, ऐसे रेत में घुटनों को टेकते हुए घंटों घंटों उन्होंने तपती दोपहरिया में साधना की। वे आचार्य पाय सागर महाराज बने, जो शांति सागर परंपरा में एक महान आचार्य के नाम से जाने जाते। धम्मे सूरा सुकम्मे सूरा, कम्मे सूरा सुधम्मे सूरा। जो कर्म करने में शूर होता है वो धर्म करने में भी शूर होता है। इसलिए कभी 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 मिथ्या दृष्टि को भी, व्यसनी को भी धुतकार कर भगा मत देना कि तू तो व्यसनी है, तू तो ऐसा है, हमारा समय हो गया है, ये मत करो, वो मत करो। अरे कम से कम वो आया है, भगवान का दर्शन कर रहा है, चरण स्पर्श कर रहा है, अहो भाग्य समझो। आज वो चरण स्पर्श करने आया है भगवान के, कल आज तुम उसे भगा दोगे, कल तुम्हें भगवान के मंदिर में अभिषेक पूजा करने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए ध्यान रखना, कभी टोका और टपका मत करना। अरे गलती कर भी लेना अध्यक्ष जी, उसे प्रेम के पुचकार के कह देना, बेटा कितना 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 सौभाग्य है, ऐसे खोटे काल में, ऐसे ठंड में सब अपने रजाई में पड़े हैं और तू धोती दुपट्टा बन के भगवान के चरण स्पर्श करने आए। अहो भाग्य है, आजा बेटा, सबसे पहले मैं तुम्हें चरण स्पर्श करा दूं, आगे बेटा तुम्हें पहले गंधोदक दे दूं। ये बुजुर्गों का काम था, पर बुजुर्ग बंसल जी टोकते नहीं, भगवान नाराज हो जाएंगे हमारे, गंधोदक क्यों लिया तुमने, चरण क्यों स्पर्श किया, घंटी क्यों बजाए, ये द्रव्य क्यों चढ़ाए। अरे टोका करने की जगह मंत्री जी उसी प्रेम से समझा देते। पूजा के बाद वो भगवान के चरण बाद में छूता, सबसे पहले तुम्हारे चरण छूटा। मेरे लिए तो आदर्श तुम ही हो, तुमने ही भगवान की विधि सिखा दी, तुम्हें भगवान जैसे पूजने लगता। पर हम लकीर के फकीर बने घूम रहे हैं। क्या करें, क्या करे, क्या करे। तरीका सीख लो, तरीका सीख लो। मात्र शरीर के पुरुषार्थ से काम नहीं होता। अगर उस समय आचार्य भगवान ने अगर कमंडल उस सप्तव्यसनी के हाथ में नहीं दिया होता, तो आज आचार्य पाय सागर महाराज का ये ऐसा इतिहास नहीं लिखा मिलता, नहीं लिखा मिलता, नहीं लिखा मिलता। क्रियाएं भावों की विशुद्धि के लिए है, शरीर का पुरुषार्थ मन की, भावों की, परिणामों की विशुद्धि के लिए है, ना कि किसी के भावों की हिंसा की। थोड़ा भी अरे सत्य है, परम सत्य है, विधि पूर्वक ही करना चाहिए। पर विधि पूर्वक नहीं करने से क्या भगवान रूठ के, बंसल जी वेदी से उठ के निकल जाएंगे? कौन उठ के, कौन से भगवान चले जाएंगे कि अष्टद्रव्य चढ़ाते चढ़ाते, पुष्प पहले चढ़ाए, चावल बाद में चढ़ाए, अक्षत बाद में चढ़ाए, तो भगवान उठ के साप दे देंगे? फिर हम क्यों लड़ रहे हैं? जब भगवान कुछ नहीं कह रहे, गुरु कुछ नहीं कह रहे, जिनवाणी कुछ नहीं कह रही है, आप आपस में लड़कर, आप आपस में विसंवाद कर कर आप अपने भावों की हिंसा, पुण्य की हिंसा, पुण्य का नाश क्यों कर रहे? ये भावों की विशुद्धि के लिए क्रिया होती है। इसका मतलब ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैंने कह दिया सो कल में की गुजरा है, अब जान के बिगाड़ने के लिए काम। तुम्हें भी पाप लगेगा बेटा, व्यवस्था बिगाड़ोगे तो। व्यवस्था व्यवस्थित बने रहने देनी चाहिए। व्यवस्था बिगाड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, पर व्यवस्था अपने लिए, स्वयं के लिए है। वह पत्थरों के लिए, ईंट चूनों के लिए, कागजों के लिए व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था व्यवस्थित रहने वाले इंसानों के लिए है। किसके लिए व्यवस्था? सरकार किस लिए? मोदी जी न्याय किसके लिए? ये जितने जितने नेता बने हैं किनके लिए बने? रहो ना, कहना अकेले बने ना उपाध्यक्ष, किसके लिए? समाज ही साथ नहीं है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस बात के, किस बात के नेता? इसलिए सोचे समझे विचार करे, फिर निर्णय करे कि हमें जीवन में करना क्या है। मत बनो लकीर के फकीर, मत बनो लकीर के फकीर, मत बनो। इंसानियत, इंसानियत ले आओ। कह रहे थे ना मनुष्य बनना पड़ेगा, मैं मनुष्य बनने की बात कह रहा हूँ। इंसानियत ले आओ।
कुछ लाओ मत, कुछ मत लाओ, पर एक इंसानियत भीतर ले आओ। अहिंसक के धर्म को समझो। ये अहिंसा के लिए धर्म, अहिंसा के लिए पूजा, अहिंसा के लिए देव शास्त्र गुरु की सेवा साधना है, हिंसा करने के लिए नहीं। हम तो खुशी खुशी कहते हैं, हमने तो टोक दिया, हमने तो मना कर दिया, वो ऐसा कर रहा था, तुमने तो मना कर लिया। तुमने अपने लिए कितना कर्म का आश्रव कर लिया। वो चार लोग, दो लोगों को तुमने टोका, चार लोगों ने देखा, वे 6 लोग कल से पूजा करने का विचार बना रहे थे, वो कहेंगे भैया तुम्हारे भगवान रह आए और तुम्हारी वेदी रह आए, हमें तो तुम चले जाओगे तब ही हम आए दर्शन करने भगवान के। अब रोते हैं, फिर कहते महाराज जी कोई वेदी में पहुंचता ही नहीं अभिषेक करने के लिए, अब कहाँ से, घर से तुम्हारे ही मोड़ा, तुम्हें नहीं संभाल पाओ तो महाराज कहाँ से संभालो। तुम्हें संस्कार नहीं दोगे, तुम्हें टोकते रहोगे, तुम्हें क्रियाओं में उलझते रहोगे, तो भावों की विशुद्धि तक कहाँ पहुंचोगे। सिखाना माताओं आपको ही होगा, सिखाना आपको ही होगा। मात्र सिखाने से कोई नहीं सीखता, दिखाने से सिखाना होगा। तुम अच्छा करके दिखाओ ना, तुम अच्छा करके दिखाओ ना। हम अच्छा करके दिखाना ही नहीं चाहते, हम मुंह से अच्छा सिखाना चाहते हैं और करते वही है जो हमारे बुजुर्गों ने किया। कभी तो सुधार करना होगा, कभी तो सुधार करना होगा, तो आने वाली पीढ़ी सुधर पाएगी। आने वाले समय में तुम्हारी धर्म की, तुम्हारी मंदिरों की, तुम्हारे आयतनों की सुरक्षा होगी। अन्यथा फिर किराए के आदमियों से ही तुम्हें मंदिर की और धर्म की, भगवानों की पूजा करवानी पड़ेगी। इसलिए ध्यान रखना, ध्यान रखना, लकीर के फकीर बनकर मंत्री जी नहीं, आत्मीयता देकर एक एक व्यक्ति को समझाने की, साथ ले चलने की आवश्यकता है। बच्चे ही गलती नहीं करेंगे माँ, तो कौन गलती करेगा। क्या कभी बच्चा गलती करता है घर से भगा दिया क्या। एक बार, दो बार, चार नहीं, 50 बार गलती करने के बाद भी पुनः बच्चे को पुचकार के खाने के लिए बिठालती हो कि नहीं। क्यों। क्योंकि वहां तो आत्मीयता है, मेरा बेटा है, मेरा कुल, मेरा परिवार कैसे चलेगा, बेटा घर छोड़ के जाएगा तो। ऐसा कभी हम अपने घर, धर्म, समाज के बारे में सोचते हैं कि हमारी ही युवा पीढ़ी चली जाएगी, फिर कौन मेरे धर्म की, मेरे बुजुर्गों की संपत्ति की कौन रक्षा करेगा। कितना 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 सातिशय पुण्य का उदय है जतारा वालों, कि तुम्हें ऐसे एक से एक बढ़कर अतिशयकारी भगवान और ये चमत्कारी भोरा आदि प्राप्त हुआ है। पर क्या करे, साधन हमें फ्री फोकट के मिले हैं, सो हमें कीमत नहीं है, कीमत नहीं है, कीमत नहीं है, ना बुजुर्गों को है, ना युवाओं को है। प्रत्येक युवा सोच ले, क्या मैं कि सोते सोते जिंदगी खराब कर रहे हो। पता नहीं, हमें तो वे सोने वाले युवाओं को देख के तो आश्चर्य लगता है, कैसे है। यही यही ये नेमिनाथ भगवान, ये पारसनाथ भगवान, ये पोहरा अगर कहीं किसी पहाड़ में, किसी एकांत स्थान में होता तो अतिशय क्षेत्र कहाँ, सिद्ध क्षेत्र के नाम से देश में पता चलता, पर हमारे घर में है, हमें उसकी कीमत नहीं है। जगाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, देखिए एक एक को जगाना पड़ेगा। आज उनको नहीं जगाओगे, कल तुम्हें बुढ़ापे में जगा के मंदिर ले आने वाला कोई नहीं मिलेगा। माँ विश्वास मानना, आज तुम जबरदस्ती हाथ पकड़ के उन बच्चों को, उन नाती पोतों को मंदिर ले आना, पूजा करना, अभिषेक करना नहीं सिखाओगे, तो बुढ़ापे में तुम्हारा हाथ पकड़कर मंदिर ले आने की वह तुम दम नहीं रखेंगे, भेज देंगे तुम्हें भी वृद्धाश्रम में। इसलिए सोचे समझे विचार करे, निर्णय करे, क्योंकि समय हो गया है, समय हो गया है। घड़ी का मात्र नहीं, सुधरने का समय हो गया है, सुधरने का समय हो गया है। भावों में थोड़ा सा सुधार कीजिए। मुझे सुधरने का नहीं, हम तो सुधर ही रहे हैं। अपने आप को सुधारे, अपने आने वाली पीढ़ी को सुधार ले। आज हाथ पकड़कर मेहुल को अगर मोदी जी अभिषेक करने के लिए आप नहीं ले आओगे, तो विश्वास मानना, कल ये प्राचीन जिनबिंब, प्राचीन मंदिर जैसे कई स्थानों पे धराशायी हो गए ना, ऐसे ये धराशायी हो जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की दी ही हुई, ये बुजुर्गों की दी हुई अमानत है।
ये बुजुर्गों की दी हुई अमानत है, किसी की बपौती नहीं है। ये हमारे जिन शासन की बपौती है। हमें अगर जिन शासन को जीवंत और जयवंत रखना है तो आज सबको जागना पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु का जो सानिध्य सन्निधि मिली है उसका सदुपयोग करना ही होगा, करना ही होगा, करना ही होगा। कई सारे लोग अध्यक्ष जी कान में आकर कहते हैं ये बालक ऐसा है, वो वैसा करता है, उसको दूर भगा दो। मैं कहता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ नहीं, ये कच्चा माल अगर फेंक देंगे ना। माँ रोटी बनाते हो आप लोग? बोलो ना। ना। अच्छी की कच्ची? कच्ची। अच्छी रोटी बनाते हैं माँ, रोटी लगा बनाते 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 बनाते, रोटी बेलते बेलते कुछ आटा भी डालते, परोतन डालते हो क्या? परोतन नहीं लगाते? लगाते हैं। फिर उसके बाद बचा हुआ वो आटा फेंक देते हैं ना। बोलो ना। रोटी आप बनाते हो, मैं पूछ रहा हूं बस। बचा हुआ आटा रोज फेंक देते ना, एक आध कटोरी। क्यों? आज की तो रोटी बन गई ना, फेंक दो ना। वो लगा हुआ आटा, उसमें भी बचा हुआ आटा पुनः काम में लाते हैं। जब वो कच्चा खराब हुआ वह सामग्री भी प्रयोग करके कल की रोटी बन, कुछ संभालने रखे। यही आने वाले समय के लिए पक्का बनने वाला है, क्योंकि समय हो गया। लाइट भी कह रही है बहुत हो गया। इसलिए समय पर पुनः समय की बातों के लिए समय पे मिलते, ये आप सभी का सौभाग्य है। सौभाग्य नहीं, मैं 2 दिन से बार बार कह रहा हूँ, महाभाग्य है कि एक मुनिराज और सुल्लक जी का चातुर्मास करने का सौभाग्य जतरा समाज को मिला था। उन उन समाज वालों से पूछ लो जिनको कई वर्षों से कोई चतुर्मास नहीं मिला, पर जिनका पुण्य था मोदी जी, वो चतुर्मास में भाग ले पाए, और जिनका नहीं था वो भाग ले गए। इसलिए हमें निर्णय करना है, हमें भाग लेना है कि बंसल जी भाग लेना है। समय हो गया है, क्योंकि भाग लेना है, हमें भी भाग लेना है। हम तो भाग लेंगे माची की ओर, शिलान्यास में जिन शासन को अखंड करने के लिए, जो बुजुर्ग की दी हुई धरोहर को और वृद्धि को प्राप्त कराने के लिए हम समय पर समय की बात को समझेंगे। आचरण सागर जी और सुल्लक व्रत सागर जी ने जो आपके यहाँ धर्म की प्रभावना, धर्म की गंगा बहाई, वह वास्तव में ही अनूठी थी। ऐसे ही पुरुषार्थ करते रहना और ऐसे ही सभी निर्ग्रंथों की, सभी संघों की सेवा करते रहना, जैसे आने वाले समय में आपके भावों में अवश्य ही सुधार होता रहेगा। इसलिए लकीर के फकीर नहीं, लकीर के फकीर नहीं, अपने किस्मत के फकीर बनने का प्रयास करो। समय पर समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की